दोस्तों नमस्कार। आज 11 जनवरी 2023 के डॉट न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के समाचारों में ग्रीस के अंतिम राजा कॉन्टेस्टाइन का 82 वर्षीय अवस्था में निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में पुलिस के समक्ष 10 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। दिल्ली के कंछावाला मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर न्यायपालिका द्वारा सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पूर्व जेएनयू नेता शेष्टा राशिद के ऊपर भारतीय सेना के ऊपर ट्विटर पर की गई टिप्पणी के आधार पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। जोशीमठ में भूमि धंसने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी संस्थाओं को इस मामलों को देखने की हिदायत दी तथा कहा कि प्रत्येक महत्वपूर्ण मामला उच्चतम न्यायालय में नहीं आना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने 16 जनवरी को हिमालयी शहर जोशीमठ की घटना पर जोशीमठ के शंकराचार्य की दलीलों को सुनने पर सहमति व्यक्त की है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी तथा सीईओ चंद्रा कोचर न्यायालय से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गई हैं। अजूर एयर की मॉस्को गोवा उड़ान में बम की सूचना मिलने पर उसे जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। विमान की तलाशी लेने पर तथा छानबीन करने पर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीडीएससीओ पैनल आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को हेट्रोलोगस बूस्टर डोज के रूप में वयस्कों के लगाने की अनुमति प्रदान करने पर निर्णय करेगा। निर्माणाधीन बेंगलुरु सिटी के मेट्रो पिलर के गिरने से बाइक सवार मां और बेटे की मौत हो गई। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरने के मामले में गो फर्स्ट एयरलाइंस को डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हरियाणा में राहुल गांधी ने जय जवान जय किसान जय पहलवान का नारा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिजली बिलों का भुगतान न होने के कारण किसानों के बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। भारत ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर समेकित परीक्षण केंद्र से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज 350 किलोमीटर की है तथा ये अचूक निशाना साधने में सक्षम होने के साथ साथ अपने साथ 1000 किलो तक के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल ठोस तथा तरल दोनों तरह के इंजनों से संचालित हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अंबाला में राहुल गांधी के द्वारा आरएसएस सदस्यों को कौरव कहे जाने पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि वो आरएसएस के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें कुछ दिन आरएसएस की शाखा में भाग लेने की सलाह भी दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए कहा कि सभी भारतीयों को भारत को प्रत्येक क्षेत्र में दुनिया में सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करना होगा। एयर इंडिया की उड़ान में यात्री द्वारा भोजन में कंकड़ मिलने की शिकायत पर एयर इंडिया ने कैटरर पर कार्रवाई करने की बात कही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अनुसार मुस्लिमों को डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनकी अपनी श्रेष्ठता के संबंध में ऊष्मीय बयानबाजी को छोड़ना होगा। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गो फर्स्ट एयरलाइंस की उड़ान में 55 यात्रियों को छोड़े जाने पर एयरलाइंस ने यात्रियों से माफ़ी मांगी है तथा संबंधित स्टाफ को डिरोस्टर कर दिया है। एयरलाइंस ने इस घटना का कारण बेपरवाह पर्यवेक्षण बताया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने गुलाम नबी आज़ाद की नवगठित पार्टी के सदस्यों द्वारा पार्टी छोड़े जाने पर तंज कसते हुए डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को डिसअपियरिंग आज़ाद पार्टी बताया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा
कि जम्मू क्षेत्र बीजेपी की नौटंकी का सबसे बड़ा शिकार हुआ है। भगवा पार्टी बीजेपी ने बड़े कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए क्षेत्र के हितों को न्यौछावर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी संख्या में भारतीयों द्वारा नागरिकता छोड़ने के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छा हो प्रधानमंत्री मोदी अच्छे दिनों की तलाश में नागरिकता छोड़ने के कारणों पर चर्चा करें। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के अनुसार जोशीमठ में प्रभावित लोगों को बाहर निकालने का तात्कालिक कार्य पूरा कर लिया गया है तथा बैठक में संवेदनशील इमारतों को ढहाने को आगे की प्राथमिकता बताते हुए ब्लास्ट तकनीक का उपयोग न करने का फैसला लेते हुए अभियांत्रिक तरीके से डिमोलिशन की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को कार्यरूप देने की कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों के द्वारा किए गए उपद्रव में जनता द्वारा उसका विरोध किया गया तथा उपद्रवियों को जेल भेजने की मांग के साथ माफ़ी नहीं का नारा गूंजने लगा। साउथ कोरिया द्वारा चीन के हवाई यात्रियों से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करते हुए साउथ कोरिया के लोगों को दिया गया चीनी वीज़ा निलंबित कर दिया गया है। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड ने प्रतिनिधि सभा में 99% वोटों को पाकर रिकॉर्ड बहुमत से विश्वास मत हासिल किया है। पेरू में सरकार के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन में 18 प्रदर्शनकारियों को मौत मिली है। प्रदर्शनकारी शीघ्र चुनाव तथा पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिल्लो की रिहाई की मांग कर रहे थे। 18 प्रदर्शनकारी सशस्त्र बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। कनाडा सरकार ने श्रीलंका में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण राजपक्षे बंधुओं तथा अन्य सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने अरब देशों के साथ संबंधों में सुधार के साथ ही नई इजराइल सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई है। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने मुस्लिम लड़कियों को इस्लामी पोशाक पहनने की शर्त के साथ कक्षा 1 से 6वीं तक पढ़ने की अनुमति प्रदान कर दी है। खेल समाचारों में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल मलेशिया ओपन 2023 टूर्नामेंट के प्रथम चक्र में चीन की हान यूई से 12-21, 21-17, 12-21 से पराजित होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने प्रथम एक दिवसीय मैच में टॉस जीतकर भारत के विरुद्ध पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। भारत की ओर से बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने अपनी 45वीं सेंचुरी बनाई। भारत ने 7 विकेट पर 373 रन बनाए। यह मैच भारत ने 67 रनों से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। उल्लेखनीय है कि यह एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 3 मैचों की श्रृंखला है। मलेशिया ओपन 2023 टूर्नामेंट में कोडम्बी श्रीकांत प्रथम चक्र में जापान के कांता निशिमोटो से 19-21, 14-21 से पराजित होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। भाला फेंकने वाले अर्थात जेवलिन थ्रोअर ओलंपिक खिलाड़ी शिवपाल सिंह पर डोपिंग मामले में लगे प्रतिबंध को नाडा ने अपने अपीलीय पैनल के माध्यम से 4 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया है। अर्थात अब शिवपाल सिंह पर प्रतिबंध 4 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष का होगा। आर्थिक समाचारों में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 55 पैसे मजबूत होकर 81 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। सेंसेक्स 631.88 पॉइंट गिरकर 60,115.48 रुपये
तथा निफ्टी 187.05 गिरकर 17,914.15 पर बंद हुआ। आज के मौसम के बारे में, आज दिनांक 11 जनवरी को कानपुर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तथा अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। साथ ही आज मौसम साफ रहने की भी संभावना बनी हुई है। कल रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तथा दिन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ धूप खिले रहने की संभावना है तथा पूर्वानुमान है। लखनऊ के तापमान तथा कानपुर के तापमान में कोई अंतर नहीं है। ब्रिस्बेन में वर्तमान में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। मैं नीलम कुमार सिंह हर रोज़ की तरह आज भी इस अनुरोध के साथ कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें तथा लाइक करें। यदि कुछ आपको गलत भी लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कह भी सकते हैं। उस पर पूरी तरह से विचार किया जाएगा और यथासंभव उसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः मिलन की प्रत्याशा में नमस्कार, धन्यवाद।